नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशेष प्रो स्टडी के साथ में। प्यारे साथी, कुछ बातों के साथ में, कुछ लाइनों के साथ में वीडियो की शुरुआत करूंगा कि गुरु और समुद्र की गहराई में तो बस इतना फर्क है कि गुरु की गहराई में जो है व्यक्ति तर जाता है और समंदर की गहराई में व्यक्ति डूब जाता है। मेरे प्यारे साथियों, धन्य है वो गुरु जिसने हम सबको ज्ञान का एक उपदेश दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना विषय सिर्फ यही रहने वाला है कि एक टीचर की, यानी कि एक तरीके से जो एक गुरु है जो हमको पढ़ाते हैं, उनका जो एक मतलब एक तरीके से शिक्षक होते हैं, उनकी सही पहचान क्या है, क्या कैसे हम पहचानें कि हमारे लिए ये सही शिक्षक है, वो हमारा मार्गदर्शन सही तरीके से कर सकते हैं। उसी बात पर, उसी विषय पर आज चर्चाएं करेंगे। आज का वीडियो कोई विज्ञान से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ गुरु से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बात करेंगे पूरा का पूरा इसी विषय पर। आइए समझते हैं क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, है ना। एक एक अच्छे शिक्षक में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसकी पहचान होनी चाहिए उनकी, उसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस विषय पर कि शिक्षक जो है चीज़ों को आसान बनाता है। ये बात तो हम समझते हैं और बेसिकली हम सब जानते हैं इस बात को कि एक जो शिक्षक होता है वो इन सब चीज़ों को जो है आसान बनाता है बहुत शानदार तरीके से। और असली शिक्षक वही है जो चीज़ों को आसान ढंग से कुछ ऐसे उदाहरणों को देकर समझाए, तो वही असलियत में समझाना माना जाता है कि हाँ, वाकई में वो एक पढ़ाना होता है। बच्चों को सिखाने के आधार पर काम करना, या ऐसे शिक्षक जो बच्चों को हमेशा सिखाने के बेसिस पर काम करते हैं और पूरा अपना जो है पूरा समर्पण बच्चों को देते हैं, एक पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में, सत्यनिष्ठा के ईमानदारी के साथ में बच्चों के साथ में जुड़ते हैं, वही एक तरीके से सही शिक्षक माने जाते हैं सही मायने में। यानी कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो धन कितना अर्जित कर रहे हैं या बच्चों से धन कितना ले रहे हैं। उनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो इस आधार पर काम कर रहे हैं कि हमें बच्चों के अंदर एक क्वालिटी को डेवलप करना है ना, जिससे वो बहुत बेहतर भविष्य में कर सकें। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि ये जो बच्चे हैं वो हमें सिर्फ इस बात से मतलब रहे कि हम बस इनको करा दें, फिर इनकी जिम्मेदारी बनती है ये करें काम को या ना करें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक शिक्षक की ये गारंटी, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चे को अगर उसके अंदर पढ़ाई को लेकर उत्सुकता नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है, बच्चों की भावनाओं को जानना एक शिक्षक की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताएं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, आ जाइए कुछ और बातों को समझते हैं। एक वो क्वालिटी जो एक शिक्षक के अंदर होती है सबसे बड़ी, वो ये भी है कि यहाँ पर एक शिक्षक है जो एक बेहतर शिक्षक होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि बच्चों से अधिक काम करवाते हैं, खुद कम काम करते हैं। मान के चलो कोई काम करने को दिया है, और ये बात तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जो शिक्षक बच्चों से अधिक काम करवाए और खुद जो है बहुत कम काम करे, तो वही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है, सच्चे शिक्षक की पहचान है। दूसरी बात, एक शिक्षक के अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए। और शिक्षक के अंदर ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं, मैं जो हूँ वो एक तरीके से संपूर्ण रूप से मैं जो है ज्ञान मेरे ऊपर परिपूर्ण है, मतलब मैं, मेरे अंदर जो है ज्ञान की जो है एक तरीके से पूर्ण जो है सिद्धि है ना। और शिक्षक को ये कभी नहीं मान लेना चाहिए कि मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक शिक्षक की। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शिक्षक को बच्चों से ज़्यादा सीखना चाहिए कि
और सच्चाई तो यही है कि बच्चों से ही एक शिक्षक सीखता है। अगर कोई बच्चा ये कह दे या कोई शिक्षक ये कहे कि नहीं मैं बहुत होशियार हूँ और बच्चा कुछ भी पूछे मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शिक्षक हर सवाल का जवाब देने का एक अपने अंदर क्वालिटी रखता है, बट ये नहीं है कि वो हर सवाल का जवाब दे सके। ये बात आप सभी ध्यान रखें। बार बार समझाने से नहीं थकता। देखिए, हम ये देखते हैं इन चीज़ों को कि शिक्षक के अंदर एक वो क्वालिटी होती है कि आप उनसे एक सवाल को 4 बार पूछ लीजिए, 3-4 बार पूछ लीजिए, उनको कोई भी समस्या नहीं आती है। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ दावे के साथ में कि एक डॉक्टर हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, एक बार को अगर हम उनसे 3-4 बार बात को पूछते हैं तो उनको जो है उलझन होने लगती है ना? उनका जो है उलझन सी आ जाती है कि न जाने क्यों ये मुझसे सवाल कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक शिक्षक के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उससे उनसे कितने भी प्रश्न आप पूछें, वो कभी भी थकते नहीं हैं। हर प्रश्न का जवाब देते हैं, चाहे कितने भी मतलब उस तरीके से, उस ढंग से दें, लेकिन वो उस प्रश्न का जवाब देते हैं। और एक बात कितनी भी बार आप पूछिए, वो कभी भी मना नहीं करते हैं। ये बात तो आप सभी को ध्यान में रखनी होगी। एक शिक्षक की पहचान जाननी है तो ये बात ध्यान रखें। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा है कि अनुभव से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं हो सकता है, एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तो अनुभव को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, है ना, कि अनुभव भी सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ये सच्चाई है। असली शिक्षक की पहचान तो ये है कि हमेशा बच्चों को सिखाने पर जोर करे, सिखाने पर जोर दे, है ना, चीज़ों को, हर चीज़ को एक आसान भाषा में बताने की कोशिश करे। ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ किताबों के ज्ञान को ही बच्चों तक सीमित रखे, वो अपनी बातों को और वो जो उदाहरण के तौर पर बताई गई बातें हैं उनको बच्चों से साझा करे। तो वो एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है, सच्चे शिक्षक की पहचान होती है। और मैं ये मानता हूँ कि वाकई में जो शिक्षक है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो बच्चों के सम्मान को मतलब बच्चों के भाव को समझे, उनका मतलब जो है एक सम्मान करना सीखे उनके भाव का, कि बच्चा के अंदर जो है क्या चीज़ें हैं जो हम समझनी चाहिए। तो ये सबसे बड़े मतलब उस एक तरीके से शिक्षक की पहचान है, एक बेहतर शिक्षक की पहचान है, मैं मानता हूँ। और हमें ये बात समझनी होगी। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई एक बेहतर शिक्षक की पहचान है। मैं नमन करता हूँ सिर झुकाकर उन शिक्षकों को जिन्होंने हम सबको ज्ञान का उपदेश दिया है, और हमें नहीं भूलना चाहिए उनके एहसान को, उनके ज्ञान को। उन्होंने जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न की है, उसको मैं उन सबको शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ आज के इस विषय को, क्योंकि प्यारे साथी मेरी कलम में इतना दम नहीं है कि मैं एक गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए लिख सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक और शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।